प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है आरोही और मैं आप सभी का आरोही लाइट वर्कर चैनल पर स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए एक गाइडेंस है और एक मैसेज मुझे डाउनलोड हुआ है जो मैं आप सबको बताने आई हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी उन उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो पॉजिटिव व्यू में जा रही हैं और वो एक तरह से पीस क्रिएट कर चुकी हैं अपनी लाइफ में, ना वो कुछ सोच पा रही है ना कुछ सोच रही है और एकदम से बिल्कुल साइलेंस की एनर्जी में है। उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आपके जीवन में एक तो विजडम आने वाला है, दूसरा आपके सराउंडिंग एक पॉजिटिव एनर्जी है। जहाँ भी आप जिस भी क्षेत्र में हो या कहीं भी आपके आसपास जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ आपके पूरी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। आप अगर रियलाइज़ कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि आपके आसपास जो वातावरण है, जो लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा था जो मिसबिहेव था, लेकिन अब कुछ दिनों से बिल्कुल साइलेंट है। सब लोग अपने अपने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और खुश भी हैं। तो ये एक आपके लिए साइन है कि आपकी तरफ आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको एक तरह से घेरे हुई है और आपके और जो डिवाइन फेमिनाइन है जो इस टाइम अपने आप को वो मैंने जो अभी बताया आपको कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी में है और वो उनके आसपास एंजल्स हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं, वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। तो आप किसी भी तरह से टेंशन ना लें। अगर आपके आसपास या फिर आपको कोई नेगेटिविटी थोड़ा बहुत आपको परेशान कर रही है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और आप किसी बात को लेकर अगर परेशान हैं थोड़ा बहुत भी, तो ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आप भी कुछ चीज़ को लेकर या किसी बात को लेकर फंसे हुए हो, तो आप हमसे गाइडेंस मांग सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। एंजल्स आपके आसपास हैं और वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो एनिमल्स आपके आसपास आपको दिख रहे हैं वो भी एक स्पिरिचुअल एनिमल हैं जो आपके आसपास आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन आप उनको हेल्प करें। अगर वो किसी भी तरह से आ रहे हैं, उनको प्यार करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उन पर ध्यान दें और थोड़ा सा उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि जो आप जिस चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर पा रही हैं वो सारे गाइडेंस आपको दे जाएँ। और दूसरा, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो इस टाइम थोड़ा-सा नर्वस फ़ील कर रही हैं, स्टक फ़ील कर रही हैं और इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो उनके लिए एक चेंजिंग आ रही है। वो अपनी लाइफ़ में एक स्टेप आगे बढ़ने वाली हैं। अगर ये सब एनर्जी आप तभी फ़ील कर पाओगे जब आप पॉजिटिव वे में रहोगे, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में है। और गाइज़, मैं आपको मैसेज में ही बताया था कि आप जितना नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी करोगे तो आप अपने डीएम की नेगेटिविटी को भी ले लोगे। बाद में अगर तुम उनसे बात भी करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपसे वो एक तरह से ठीक से बिहेव नहीं कर पाएँगे, वो आपसे रूडली बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव व्यू में हैं और आप नेगेटिविटी में हैं, तो वो आपसे दूर भागेंगे। वो आपसे एकदम से दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से दूर ही भागती है। और आप भी उनसे दूर दूर नहीं भागोगे तो आप उनसे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे कि जिससे आपका जो डीएम है वो आपसे दूर होने की बात करेगा या फिर आपसे आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। और ये कहूँ कि आपकी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन आप आपकी लाइफ में बहुत ही चेंजिंग आने वाले हैं। और उन डिवाइन फेमिनाइन जो इस टाइम अपने आप को बैलेंस कर किए हुए हैं और हर तरह से पीस क्रिएट का है उन्होंने, उनको इंट्यूशन, वो उनके लिए एक गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपको जो भी इंट्यूशन हो रही है उनको फॉलो करें। आप जिस और आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको जहाँ लेके जा रही है, आप प्लीज़ उधर जाएं। और आप पीस क्रिएट करने की कोशिश कर ही रही हैं और करो, आगे भी करते रहो। और हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव वाली फेमिनाइन है और जो अपने आप को बैलेंस कर रखा है, उनके पास या तो कोई पास्ट लाइफ का कर्मा आ सकता है या फिर कोई न्यू कर्मा आपके सामने आने वाला है। तो प्लीज़ गाइस, अच्छे से फेस करना उसको। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही आएगा या फिर कोई रिलेशन ही आएगा। हो सकता है कि कुछ एनिमल्स आ जाएँ जो ज़ख्मी हो, जो भूखे हों, प्यासे हों, कुछ भी हो, वो एनिमल्स भी आपके पास आ सकते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन उनको इग्नोर ना करें। आप उनको ध्यान दें उनकी तरफ, उनको खाना-पीने का जो भी आपसे बन सके वो करें। और कुछ
कुछ पास्ट रिलेशन के कुछ लोग जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो किसी न किसी परेशानी के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो आपके पास हेल्प के लिए आ रहे हैं। अगर उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हेल्प करें, और अगर वो नहीं, आपको सिर्फ ओनली ट्रिगर करने आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको लेट गो करें और उनसे बात ना करें। अगर उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो वो आप डेफ़िनेटली करें, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अगर आप नहीं भी करोगे तो भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते हो फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार-बार उससे आपको फेस कराता रहेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि उस कनेक्शन को वहीं ख़त्म किया जाए, जिससे कि आप अगर उनका कर्मा जल्दी से फ़िल कर देती हो तो वो कनेक्शन वहीं ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँगी, और आप आगे पॉज़िटिविटी और स्पिरिचुअल लाइफ़ में भी आगे बढ़ जाएँगी। और कुछ फ़ेमिनाइन और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये मैसेज है कि आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, और दोनों का ही थर्ड आई ओपन हो रहा है एक साथ। हो सकता है कुछ विज़न आपको दिख रहे हों, और कुछ ऐसी विज़न दिख रहे हों जो आप नहीं समझ पा रहे हों। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि मैं आपको उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और जिन लोगों के थर्ड आई चक्र खुल रहा है, और उनके लिए यही मैसेज है कि आप अगर अगर जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन में है, जिनकी नो कॉन्टैक्ट, नो मैसेज, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दोनों एक तरह से डिवाइन फेमिनाइन आप दोनों अगर एक तरह से बैलेंस हो, तो प्लीज़ आप टेलीपैथिक उनसे कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें। जो भी आप अच्छे से उनसे अपने मन में जो भी विचार हैं आप उनको भेजने की कोशिश करें, और वो भी आपको अपने थॉट भेजने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ कर भी रहे हैं कि वो जैसा फ़ील कर रहे हैं वो आपको महसूस होगा, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी जो भी आप फ़ील कर रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्स द्वारा गाइडेंस है कि आप पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हो, और जो लोग नहीं हुए हैं प्लीज़ आप वर्क कीजिए। और जो लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम हमें नहीं मिला, हमसे कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है कि इसमें कहीं न कहीं आप ही की गलती है, क्योंकि आपने अपना इनर वर्क से ज़्यादा आपने इस चीज़ पे फ़ोकस किया है कि कब ये टाइम हो, 7 दिन हो, और कब मेरा डीएम मुझसे बात करे। तो सॉरी गाइज़, लेकिन ये आपको थोड़ा-सा अपना माइंड और अपना थॉट उस चीज़ से हटाना होगा, और आपको पूरा 100% स्पिरिचुअलिटी के लिए देना होगा। इसलिए गाइज़, अच्छे से ध्यान से सुनें मेरी बातें और समझने की कोशिश करें। जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो भी आप समझने की कोशिश करें। मानती हूँ मैंने 7 दिन का टाइम दिया है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो रियलिटी में अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर चुके हैं, और उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। दूसरा, आप और आपका पार्टनर आपको टेलीपैथिक एक-दूसरे से बात करेंगे। जो वो सोच रहे हैं वो थिंकिंग आपको आने वाली है, जो थिंकिंग आपको आने वाली है वो आपके पार्टनर को आने वाली है। क्योंकि ये आपकी लाइफ़ में एक बिग चेंजिंग लेके आया है ये टाइम। और जिन लोगों ने अच्छे से अपना इनर वर्क किया है और कर भी रहे हैं, उनसे यही कहना है कि आप प्लीज़ कंटिन्यू रहें, इसको बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ये चेंजिंग बहुत ही कुछ लोगों के लिए पावरफुल साबित होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ ही चेंज करने वाला है। और हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिख रही हो, और आपको मानो कि आप कुछ सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में और तुरंत आपको बटरफ्लाई दिख रही है, तो इसका कन्फर्म साइन है कि आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल कन्फर्म सोच रहे हो। आपको वो क्लियरिटी दे रहे हैं कि आप ऐसे इस जिस चीज़ के बारे में भी आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप ठीक फील कर रहे हो। और अगर आप नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हो, तो वो एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि ज़रा अपना ध्यान मेरी तरफ लाओ, और जैसे मैं आज़ाद पंखों को खोलकर उड़ रही हूँ, थोड़ा-सा आप भी उड़ने की कोशिश करो, और इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकल कर अपने आप को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो, यूनिवर्स के साथ और नेचर्स के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो। वो आपको यही गाइड करना चाहती हैं। और कुछ लोगों को अगर ज़्यादा एनर्जी हैवी लग रही है, हो, क्योंकि ये होगा, डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि आप बैलेंस हो, और आपको जो एनर्जी फ़ील हो रही है वो आपको ट्रिगर ट्रिगर तो नहीं करेगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा थकान महसूस कराएगी, और आपको हेडेक भी हो सकता है। और लेकिन ये जो एनर्जी है, आप इसे अगर अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए एक ही आपके लिए वो है, जो लोग अच्छे से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनका मन नहीं है काम करने का, और वो ठीक से इस एनर्जी को फ़ील तो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी करने का मन नहीं है, तो गाइज़ आप अपनी इस एनर्जी को किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा क्रिएट करोगे तो आपकी बॉडी को रिएक्ट करेगा,
दूसरा, आपको जितना हो सके इस एनर्जी को नेचर्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम नेचर्स को भी बहुत ज़रूरत है हीलिंग के लिए। और इस एनर्जी के लिए, अगर जो एनर्जी हम अच्छे से जो क्रिएट की है, पॉजिटिव एनर्जी हमने हायर असेंशन हुए हैं एंड अलाइन हुए हैं, उस चीज़ को अगर हम ग्राउंडिंग करते हैं तो हम भी बैलेंस में आएंगे और जो ये नेचर है वो भी बैलेंस में आएगी। तो गाइज, अपना एक कदम बढ़ाएं नेचर्स के लिए, और ये आप योगदान दें अपना, क्योंकि ट्विन फ्लेम का यही काम होता है कि नेचर्स को बनाए रखना और अपने आसपास जो भी गलत हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करना और लोगों की हेल्प करना। तो प्लीज़ गाइज, अपने इमोशंस से उठकर थोड़ा सा इस यूनिवर्स के बारे में सोचो, क्योंकि जब ये यूनिवर्स ही बैलेंस नहीं रहेगा तो आप भी कभी बैलेंस नहीं रह पाओगी। इसलिए इस यूनिवर्स को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसे क्रिएट करें। आपको जितना हो सके इसे ग्राउंडिंग करें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ग्राउंड करते रहें। और दूसरा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एनर्जी आपको हैवी फील होने वाली है, तो इसके लिए आपको यही है। दूसरा, आप मेडिटेट करें। बिल्कुल भी मानती हूँ थोड़ा आलस आ रहा है, थोड़ा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, इसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ अनुभव होने वाला है। हो सकता है कुछ चीज़ें रियलिटी में आपको दिखने वाली हैं, कुछ भी ऐसा है जो आपको अनुभव होने वाला है और आप ईश्वर के साथ अलाइन होने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज़, आप इस जो ये न्यू मून एनर्जी है इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने दें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। और कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही बढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो आप फील कर रहे हो वो आप कुछ देर बाद वो चीज़ एकदम से रियलिटी में बदल जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही अ, बढ़ रही है। और मैंने कहा कि आपके सराउंडिंग एक पावरफुल एनर्जी है। और कुछ लोगों की लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, जैसे कि कुछ लोगों की लाइफ में शादी, इंगेजमेंट, ऐसा कुछ भी है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे नहीं पता ये किन लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन जो ये मुझे मैसेज मिला है मैं ये देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की इंगेजमेंट होने वाली है। कुछ लोगों की लाइफ में जो जो जिन लोगों की इस टाइम इंगेजमेंट हो रही है या शादी हो रही है, उनके लिए यही गाइडेंस है कि ये आपका एक तरह से ट्रू लव है, आपका सोलमेट है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और आप इस चीज़ को कवर करें या फिर रिश्ते को एक्सेप्ट करें। और ट्विन फ्लेम के लिए यही गाइडेंस है कि आप जितना हो सके टेलीपैथिक अपने पार्टनर से कनेक्शन फील करें और उनको एक अच्छा, अगर आप उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करोगी तो आपका जो डीएम है वो भी आपके पास पॉजिटिविटी के साथ वापस आएगा। इसीलिए जितना हो सके आपको डिवाइन फेमिनाइन, खासकर आपको ध्यान रखना होगा अपने थॉट पर, अपनी एनर्जी पर। जितना आप टेलीपैथिक से आप उनको ये बोलोगे या फिर कुछ भी ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव सेंड करोगे, क्योंकि वो इस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ सोच समझ कर ही करें। या गाइस, ये थी तो गाइडेंस जो मैं आपको देने आई हूँ। और कुछ लोगों का ये है कि जिनका रूट चक्र अनबैलेंस है, प्लीज़ उसे बैलेंस करो और पीस की एनर्जी में आओ आप बिल्कुल। और ये भी सच है कि आपको फेदर्स दिखने वाले हैं या आपको फेदर्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये एंजल आपको गाइड कर रही है कि हम आपके साथ हैं, घबराओ नहीं, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, हम सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप बढ़ते रहो, बिल्कुल भी ना घबराओ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको गाइडेंस करेंगे, अगर आप कहीं भी स्टॉक फील कर रहे हो तो। या गाइस, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देने आई, ये मुझे सुबह सुबह ही मिली थी। आई होप आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, कुछ भी है प्लीज़ मुझसे छुपाएं नहीं, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो मुझे ज़रूर शेयर करें। तो अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।